अब तक तो मुझे लगता था, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे लगता था कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है, और सच में अच्छी होती है, नो डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा खुद का थॉट क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, ओन एक्सपीरियंस बाय मी खुशबू गुप्ता, जहाँ पे मैं रियल लाइफ का जो फैक्ट है, जो रियलिटी है ना, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड आया था, पब्लिक डिमांड पे मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप बनाइए लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है। तो अब तक तो मुझे लगता था, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे लगता था कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है, और सच में अच्छी होती है, नो डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा खुद का थॉट क्या है। आई नो मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का हक होता है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो एज़ पर मी ना, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, कि ना तो लव मैरिज बुरी है, ना तो अरेंज मैरिज बुरी है, और ना तो अरेंज मैरिज अच्छी है और ना ही लव मैरिज अच्छी है, ठीक है। क्योंकि किसी शादी को टिकाए रखने के लिए ना, वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि जिसने शादी की है, जो दो कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। उसमें शादी में कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, एक दूसरे की थिंकिंग, एक दूसरे, वो सामने वाला बंदा क्या सोचता है, ठीक है, उसकी बात को एग्री करना। कोई एक गुस्सा हुआ है तो दूसरा शांत हो जाए, दूसरा गुस्सा हुआ है तो पहला शांत हो जाए। तो शादी अरेंज हो या लव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने शादी की है उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो एक दूसरे को लेके कितना चलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज पेरेंट्स की मर्ज़ी से होता है ऑब्वियसली, लव मैरिज अपनी मर्ज़ी से होता है। तो दोनों भी बुरी नहीं है, ठीक है, आप करिए, आप अरेंज। क्योंकि मैंने ना कई बार, मतलब हमेशा लोगों से ना कहते हुए सुना है कि लव मैरिज ज़्यादा टिकती नहीं है, ठीक है। लव मैरिज स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, वो लोग अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में टिकती नहीं है, और अरेंज मैरिज सालों साल चलती है। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, जहाँ अरेंज मैरिज में डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन लव मैरिज सालों साल चलता है, ठीक है। और कभी कभी लव मैरिज नहीं टिक पाता है, लेकिन अरेंज मैरिज सालों साल चलता है। तो कहने का मतलब यही है ना कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक दूसरे को समझकर कितना लेते हैं वो मायने रखता है। तो मैं यही कहूँगी कि अरेंज मैरिज भी अच्छा है। देखिए, आप उसको, जैसे मैंने कहा कि जैसा कैसा लेते हैं, मेरी भी अरेंज मैरिज है, ठीक है, नो डाउट, मेरा फुल अरेंज मैरिज है, नो डाउट। लेकिन आज शादी के 9 साल बाद भी लोगों को डाउट होता है कि इसका पक्का लव मैरिज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कपल्स एक दूसरे को समझते हैं, वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए उस अरेंज मैरिज को हमने लव बना लिया, ठीक है। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। लेकिन मेरा यही मानना है कि लव मैरिज आप करिए अगर सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है, आपको आपका लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है, ठीक है, पूरा हक है। आपको अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है उसका आपको पूरा हक है, लेकिन उसके लिए जिसने आपको ज़िंदगी दी है, लाइक आपके पेरेंट्स, उनके खिलाफ जाकर अगर आप वो लव मैरिज करोगे तो आप कैसे खुश रहोगे। आप करिए, लेकिन उसमें अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए। नहीं मान रहे तो मनाइए ना, पेरेंट्स से आपकी खुशी से ज़्यादा तो उनको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरा मानना वही है कि जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसको चुनने का हक आपको है, लेकिन उसके लिए आपको ज़िंदगी जिसने दी है उसको दुखी करने का आपको कोई हक नहीं है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मैंने अपने अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाया अपने अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो आप चाहे तो अरेंज मैरिज को लव भी कर सकते हो, लव को अरेंज बना लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ भी, कोई भी मैरिज हो, इम्पॉर्टेंट नहीं करता है आप कपल एक
कैसे रहते हो, दुनिया को कैसे दिखाते हो और अकेले में कैसे रहते हो, एक दूसरे को समझते हो नहीं समझते। अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, कोई एक बोल रहा है तो दूसरा दो बोलेगा, आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो, हमेशा हस्बैंड वाइफ में फाइट होता है नो डाउट हम, लेकिन हमेशा फाइट कर रहे हो और फिर वो बातें कहाँ से कहाँ तक चली जा रही हैं, तो वो फिर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है, वो दोनों टिकेगा नहीं। हस्बैंड वाइफ में हमेशा फ़ाइट होता है, मेरा और संदीप का इतना फ़ाइट होता है ना कि अगर बात डाइवोर्स तक चली जाती है गुस्से में, वो सिर्फ लेकिन 2 मिनट का गुस्सा होता है, शाम तक सब नॉर्मल हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हस्बैंड वाइफ में फ़ाइट होते ही रहता है, ठीक है। तो मैरिज तभी टिकेगी जब दोनों पार्टनर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। सिर्फ एक से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, दोनों के तरफ से ये होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो कोई मैरिज नहीं टिकेगी। तो जिसका भी ये सवाल है कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताइए। नो डाउट हो सकता है मैं गलत रहूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है, ठीक है, जो मेरा सोच है वो यही है कि मैरिज को चलाने के लिए अरेंज या लव मैटर नहीं करता है, मैरिज को चलाने के लिए आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, ठीक है। तो जस्ट बस मेरा थिंकिंग यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो फिर से मिलते हैं किसी एक अच्छे से टॉपिक पर और जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को हासिल करना चाहते हो, ठीक है, तो किसी को पसंद करते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसको हासिल कर लो, ठीक है, या तो हासिल कर लो या तो फिर जो आपको मिला है, जो हासिल हुआ है, उसको आप पसंद कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से खुशबू फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ में। थैंक यू।